कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं रजनीश जी के द्वारा कुछ अपडेट दिया गया है। वो आपका TRE 3.0 का रिजल्ट को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के उनके द्वारा दो अपडेट दिया गया है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी कुछ क्वेश्चन पूछिएगा हमसे। पर देखिए क्या अपडेट दिया गया है। तो पहला बोला गया है कि TRE 3 के अभ्यर्थी जो 23 से 28 दिसंबर को नहीं होगी काउंसलिंग, शिक्षा विभाग आज किसी भी वक्त जारी कर सकता है पत्र। मतलब काउंसलिंग जो है, जो 23 तारीख से 28 तारीख के बीच में जो आपको डेट दिया गया था, जिसका काउंसलिंग का हम पटना का आपको दिखाए भी थे कि 23 तारीख से 28 तारीख के बीच में काउंसलिंग है। TRE 3 का, सक्षमता का और आपका BPSC हेड टीचर का सड़क हम दिखाए थे आपको। लेकिन अब उस काउंसलिंग को जो है 23 से 28 दिसंबर को नहीं होगी, और उसके लिए जो है शिक्षा विभाग कभी भी जो है क्या कर सकता है, तो पत्र जारी करेगा। और उनके द्वारा बोला गया है कि जिला आवंटन नहीं होने से काउंसलिंग तत्काल हो सकती है प्रभावित। अब जाहिर सी बात है कि जिला आवंटन नहीं हुआ है तो काउंसलिंग आपका प्रभावित होगा। कल जिस तरह से SES महोदय का आया है कि नहीं, जब तक हम TRE 3 का कंप्लीट कर लेंगे तब हम TRE 4 देंगे। लेकिन ये भी उनके द्वारा बोला गया है कि TRE 3.0 का एकदम मिशन मोड में जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि TRE 4.0 का विज्ञापन, उनका मिशन है कि वो जनवरी में विज्ञापन दे दें। ये SES महोदय का मिशन है कि जनवरी में विज्ञापन दे दें। अब हो सकता है काउंसलिंग जो है और आपको कम समय दिया जाए। जो 4 दिन का पहले था आपका, पहले जिस तरह से आपका काउंसलिंग का समय था आपका 23 तारीख से 28 तारीख के बीच में, अब हो सकता है और जो है जो अगला काउंसलिंग का टाइम दिया जाए उसमें और एक दिन कम ही कर दिया जाए। मतलब काउंसलिंग को पूरी तरह से कर करके अब फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है सभी सीटों को आंकड़ा रिक्तियाँ मांगा जाएगा, फिर सभी रिक्तियाँ का मिलान किया जाएगा, फिर वो GAD को भेजा जाएगा, समान प्रशासन विभाग को, फिर समान प्रशासन विभाग जो है फिर BPSC को भेजेगी, BPSC फिर TRE 4.0 का विज्ञापन जारी करेगी। और इनके द्वारा बोला गया है कि PRT हो चाहे TGT के अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का कर रहे हैं इंतजार, PGT अभ्यर्थी का रिजल्ट के इंतजार। अब जाहिर सी बात है कि 1 to 5 का भी रिजल्ट आ गया है, 6 to 8 का भी रिजल्ट आ गया है, 9-10 का भी आ गया है, लेकिन 11-12 का रिजल्ट नहीं आया। तो वही इनके द्वारा बोला गया है कि देखिए 11-12 का जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट आ जाएगा तभी काउंसलिंग चालू होगा। और काउंसलिंग चालू का काउंसलिंग प्रोसेस जो हो जिला अलॉटमेंट के बाद होगा। फिर इनके द्वारा एक अपडेट दिया गया था, इसको देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इनके द्वारा बोला गया था कि PGT के रिजल्ट में होगा देरी, 27 से 29 दिसंबर के बीच में होगी रिजल्ट जारी। तो एक रिजल्ट बचा हुआ 11-12 का, तो वो आपको 27 से 29 दिसंबर के बीच में होगा। TRE 3 का जो है वर्ग 1 से 10 तक जो है सफल अभ्यर्थी को करना होगा इंतजार। काउंसलिंग में भी अभी होगा देर। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक काउंसलिंग संभव नहीं है, जाहिर सी बात है। जल्दी शिक्षा विभाग नई तिथि का जारी करेगा। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ कि शिक्षा विभाग जो है 23 तारीख से जो 28 तारीख जो काउंसलिंग को कैंसिल की है, उस काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस आज जो है आपको शिक्षा विभाग कभी भी जारी कर देगी। अब फिर आपका अब ये पूछिए कि सर अब काउंसलिंग होगा कब से, तो देखिए काउंसलिंग अब आपका 27 तारीख तक जो आपका रिजल्ट का दिया गया है तिथि कि जो 27 से 29 तक जो रिजल्ट है, 27 से 29 दिसंबर तक, तो पहले रिजल्ट इधर निकल जाएगा, फिर इधर जिला आवंटन नहीं हुआ है, जिला आवंटन हो जाएगा, तब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो चालू होगा। लेकिन उम्मीद है कि पूरा तरह से ये 15 से 16 जनवरी तक पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर सही तरीके से किया गया तो 15 से 16 जनवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि SES महोदय का डायरेक्ट एकदम निर्देश दिया गया है कि TRE 4.0 का जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। ठीक है, तो हो सकता है आनंद फानंद में ही विज्ञापन आपको जारी कर दिया जाए। अब बाद में जो है उसको फिर सीट में सुधार किया जाए। बाद में मतलब सीट के सुधार के मतलब क्या समझे? सीट के सुधार के मतलब ये हुआ, याद कीजिए TRE 1 में क्या हुआ था। TRE 1 में हुआ था कि आनंद फानंद में 1,70,000 प्लस पद का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन किस वर्ग में कितना सीट है और कौन विषय में कितना सीट है इसका गणना जो है बाद में फिर उसको संशोधित किया गया। शायद वही प्रोसेस आपका TRE 4.0 में हो कि आपको वैकेंसी दे देगा कि 1,40,000 1,45,000 है, लेकिन उसमें कौन सा वर्ग में कितना पद है और कौन सा विषय में कितना पद है, अब उसमें जो है आपको संशोधित होते रहेगा। ये हो सकता है क्योंकि ये जो है TRE 4.0 का जिस तरह से SES महोदय इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं पूरी तरह से, और ये सही है, ये बहुत ही अच्छा हम इसको मान रहे हैं। पर्सनली हम इसलिए अच्छा मान रहे हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट निर्देश दिया गया कि TRE 4.0 का जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी हो जाए। तो ऐसे स्थिति में अगर वो इसमें बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट इसमें है कि TRE 4.0 का सही समय पे विज्ञापन जारी हो जाता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। खास करके जो स्टेट वाले स्टूडेंट हैं और जो BTET वाले स्टूडेंट हैं, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बता रहे हैं हम आपको, एक बार भी हौसला नहीं तोड़ने का ज़रूरत है, हौसला नहीं हारने का ज़रूरत है। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, देखिए मौका आप लोग को मिलेगा। जो मुझे सूत्रों को द्वारा सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिली है
आगामी विधानसभा का चुनाव है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए जितना भी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट रहेंगे, चाहे सीटेट वाले हों जो 14 दिसंबर को परीक्षा दिए हैं, जो स्टेट वाले हैं जो सेकंड फेज का विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, चाहे बीटेट वाले हों जिनका विज्ञापन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टीचर से लेकर के मिडिल स्कूल का कंप्यूटर टीचर से लेकर के अन्य सभी वर्गों का आने वाला है। तो तीनों का जो है मिला करके काउंसिलिंग का तीनों को मिला करके जो है तीनों को मौका दिया जाएगा TRE 4.0 में। ये जो तीनों तैयारी करें, बीटेट का वीडियो आज कंप्यूटर शिक्षक का भी मेरा सामने आ जाएगा और बीटेट का भी जो है पूरा तरह डिटेल का भी वीडियो सामने आ जाएगा, तो वो वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।